So I have started the series. It is first, before starting, let me tell you what will be our plan. Fine. See, today it is 25th of August, right? We have and we have our BPSC exam on 25th October. ठीक है, हमारा ये टारगेट रहेगा कि 25th अगस्त से लेके 15th अक्टूबर तक, रफली 50 डेज़ में ले रही हूँ, 50 डेज़ में हम सब कुछ कर दें। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन है। अब प्रिपरेशन क्या है वो यहाँ पे मैं हल्का सा बता देती हूँ। सी, हम लोग पूरा घटना चक्र, बीपीएससी वाला घटना चक्र पूरा पहला बाय हार्ट करेंगे फर्स्ट वीक में। आप चिंता मत करो, मैं वो करवा दूंगी। यू जस्ट हैव टू कम एंड सिट हियर। इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, फैक्ट तो सेम ही रहते हैं और ये फैक्ट है, कोई मेंस का आंसर राइटिंग तो है नहीं जो डिफरेंट होगा। फाइन, सो ये हमारा होगा। उसके बाद हम घटना चक्र पे चलेंगे, जो बाकी एग्जाम्स होते हैं यूपीपीएससीएस या एमपीपीएससी जो भी होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूपीएससी उसमें जाएंगे। मैंने क्यों पहला बीपीएससी चूज़ किया, बिकॉज अगर आप इसी स्टेट का करेंगे तो हमें एक हल्का फुल्का आइडिया मिलता है कि आयोग का ध्यान किन क्वेश्चंस पे है, किन क्वेश्चंस पे वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंड साथ में हम लोग सी सैट में रीजनिंग पार्ट वो वाला भी करते रहेंगे। ठीक है, सो अभी हम घटना चक्र को फिनिश करने वाले हैं। 50 डेज़ का प्लान है। मैंने आपको नंबर्स कैसे याद करने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, उसको देख लो, क्योंकि हम इसमें वही फॉलो करने वाले हैं। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। तो इस घटना चक्र में रफली 700 पेजेस हैं। ठीक है, 687 है, मेरी रिसेंट वाली है। आपकी जो भी है फाइन, उससे मैटर नहीं करता। लगभग हमने 700 पेजेस पकड़ लिया है। ठीक है, एंड अपने को ये 7 डेज़ में कंप्लीट करना है। लेट्स सी 7 डेज़ में होता है 10 डेज़ में, बट रफ हम आइडिया लेके यही चलेंगे कि हम इसको साथ में बैठ के रटेंगे। रटने का तरीका वही है, कुछ एक्रोनिम्स बनाया है, कुछ ट्रिक्स बनाया है, और मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस में तो मैं आपकी हेल्प अच्छे से कर ही दूँगी। ठीक है, और हिस्ट्री में जो भी निमोनिक्स एक्रोनिम्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर आपके पास खुद के भी हैं, खुद के भी बना रखे हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ अच्छे निमोनिक्स एक्रोनिम्स हमें मिल जाएगा। क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे कहीं पे भी एक पर्टिकुलर पूरा कंपाइलेशन नहीं मिलता था। ठीक है, एंड जहाँ पे आपको लगे कि हमें चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सबके एक्रोनिम उनके बेसिक जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से बनता है। फाइन, लेट्स स्टार्ट। ये मेरी ही टेक्स्ट बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सी, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से कुछ निमोनिक्स एंड ऑल मार्क किए थे, और यही आज का डिस्कशन है। फाइन, लेट्स स्टार्ट। आपके पास बुक है तो ले लो, या फिर रफ नोट पे लिखना स्टार्ट कर दो। इसमें कुछ समझने का नहीं है। आई होप आप बेसिक कवर करके आए हैं, बिकॉज एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन है लाइक मेहरगढ़, दाम सादत, अंजीरा, किलीगुल, मोहम्मद। ठीक है, तो इसका मैंने एक्रोनिम बनाया है AM। तो इससे मुझे क्या याद रहेगा कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो मेरे को मेहरगढ़ में मिलता है, बट क्योंकि हमें बाकी ऑप्शन एनालाइज करना पड़ता है। एक और चीज़ मुझे बतानी थी, हाँ, मेरा अप्रोच ये है कि जैसे कि बाकी लोग क्या करते हैं, जो आंसर है वो बताया और आगे बढ़ गए, नहीं, हम सारे ऑप्शन भी एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी में तो है ही, बट इसका ये नहीं है कि बीपीएससी में स्किप कर देंगे, राइट? तो एक एक ऑप्शन भी एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि इसका हमने क्या बनाया, AM PM होता है, तो इसलिए इसका हम बनाएंगे AM। क्या याद रखा AM से? फर्स्ट, A से एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर, M से मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से हमें क्या मिला था, वीट मिला था। लिखते जाओ अपने नोटबुक में या बुक में। ठीक है, और बाकी जो ये साइट्स हैं, दमसादत, किली, अंजीरा, ये सारे पाकिस्तान में है। डन। मेहरगढ़ मैंने लिखा है नियर बूलन पास है, वेस्ट ऑफ इंडस। फाइन, अब यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं।
ये वही चीज़ है कि मेहरगढ़ आज के प्रेजेंट है पाकिस्तान में है। अगर मैं बताऊँ कि एग्रीकल्चर का एविडेंस लेटेस्ट डिस्कवरी के हिसाब से कहाँ पे मिला है, तो हमें लाहौर देवा में मिला है, जो कि यूपी में है, ठीक है। और राइस का हमें एविडेंस मिला है 8000 से 7000 BCE में। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि एक्रोनिम्स नहीं बन रहे, बट सब में एक्रोनिम्स नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बेसिक है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बनाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखो कि अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मेहरगढ़ में क्या मिला था, राइस या वीट? मैंने बोला था लिख लो, वीट मिला था, ठीक है। राइस कहाँ पे मिला था? यहाँ पे देखो, कोल्दी हवा ऑन द बैंक ऑफ बेलन रिवर, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है, इज कंसिडर्ड साइट ऑफ अर्लीस्ट राइस। तो ये कैसे मैंने याद किया है, राइस गर्म होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से लिख देती हूँ। राइस गर्म होता है, तो हम ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, कोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, हवा डालते हैं। तो वही है कोल्डी हवा। ये देखो, स्पेलिंग पे मत जाओ, कोल्डी KOLDIHW है। तो ऐसे याद रख लो, ठीक है, कि राइस गर्म है तो हमने क्या किया, उसको कोल्ड करने के लिए हवा डाला। डन। गोइंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड नॉन एज चालकोलिथिक। सबको पता है चालकोलिथिक कौन सा है? चालकोलिथिक है मेरा कॉपर, है ना, ठीक है। अभी कुछ चालकोलिथिक साइट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं, जैसे कि आहार बानस राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद मालवा MP का है, कायथ MP का है, जॉरवे जो है वो महाराष्ट्र का है। तो ये पता होना चाहिए, स्टेट्स वो पूछते हैं, ठीक है। मैंने ये अपने आप से अपने साइट से वैल्यूएशन करके बता रही हूँ, जो आप जाके सर्च नहीं करोगे, तो काइंडली नोट इट डाउन, फाइन, ओके। कुछ यहाँ पे पेलिथिक साइट से मैंने लिखी है जो अपने को पता होना चाहिए। पे भीमबेटका, हुंसकी कर्नाटका में आता है, कुर्नूल आंध्रा में है, और सोआन या सोहन वाली पाकिस्तान में आता है। ये सब पेलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर वैली इन इंडिया वाज द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या है, नर्मदा। एक चीज़ बताती हूँ, गंगा रिवर आंसर नहीं है, क्योंकि गंगा में फर्स्ट टाइम नहीं मिला था, उसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और नर्मदा में जो पहला जो हमें क्या मिला था, स्कल मिला था, क्रेनियम, उसको हम बोलते हैं नर्मदा मैन या नर्मदा ह्यूमन। यहाँ पे हमें क्रेनियम मिला था। तो ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकता है कि हमें नर्मदा मैन कहाँ पे मिला था। एक चीज़ मैंने बनाई थी, याद कैसे रहेगा, ये हथनोरा में मिला था, और कौन पता किया था, अरुण सोनाकिया 1982 में। देखो नर्मदा है ना, नर और मदा, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो नर का नाम लिखो एक कोई, अरुण, और मदा इज फीमेल, सोना लिख दो। सोना इज अ गर्ल राइट, एंड अरुण इज अ बॉय। डन। तो इनका इसको जो पता लगाया था नर्मदा के किनारे हथनोरा में 1982 में, वो अरुण सोनाकिया ही थे। डन। तो ऐसे सिंपल सिंपल हम बना के आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखो, फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल मैंने बोला कि इट वाज क्रेनियम, क्योंकि मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो हमें पता है इसके बारे में, ठीक है। अरुण सोनाकिया ने किया था। डन। नेक्स्ट, भीमबेटका साइट कहाँ पे है, कहाँ पे है भीमबेटका? MP में ही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, भीमबेटका कहाँ पे आता है, विंध्यन का पार्ट है या विंध्यन या सतपुरा का पार्ट है? विंध्यन ऊपर है नॉर्दर्न साइड में, और सतपुरा मेरा साउथ में है। तो SS करके याद कर लो, क्वेश्चन आता है, ठीक है, लाइटली मत लो इसको। और उसका पता जिसने लगाया था उनका नाम है वाकनकर। मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी पेंसिल लाइट दिख रही होगी, हाँ। वाकनकर लिखो, ये पूछते हैं, ठीक है। किस ईयर में पता लगाया था? तो आई थिंक 1957-58 के करीब, ठीक है। नेक्स्ट, तो वहाँ पे है, देखो एक बार पढ़ लेते हैं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में पता लगाया था। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, और पेंटिंग का जो थीम है वो क्या है, हंटिंग, एनिमल्स, बर्ड्स, वॉर, डेली एक्टिविटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट।
और एक चीज़ जो पूछते हैं कि वहाँ पे उन लोगों को कौन कौन से एनिमल्स पता थे एग्जैक्टली। तो वहाँ पे घोड़े के बारे में पता था, लिखते जाओ, हॉर्स। हाथी के बारे में पता था, एलिफेंट, डियर, बाइसन एंड पिग, दैट इज बोर। ठीक है, ये सारे एनिमल्स उनको पता थे। डन। तो ये इंफॉर्मेशन कहीं पे आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, क्योंकि मेरे पर्सनल नोट्स हैं। तो आपको अगर क्लियर करना है तो आप नोट डाउन करते करते रहना। नेक्स्ट पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, ये न्यूलिथिक साइट्स हैं और ये लोकेशन है। मैंने क्या किया था, यहाँ पे पूछा है कि उतनूर कहाँ पे है। चिरांद सबको पता होता है क्योंकि बिहार में है। गुफरल भी पता होता है, कश्मीर में है। गुफकरल है, ठीक है। पयमपल्ली है, नाम से पता चल रहा है कि तमिल में है। अब देखो कि इंडिया का मैप बना हुआ है ऐसा, ठीक है, और बीच में लाइन ड्रॉ कर दो। मोस्टली साइड सभी राइट हैंड साइड में है, दैट इज देखो जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, राइट साइड में है ना। फिर मेरा तेलंगाना हो गया राइट साइड में, रफली बना सकते हो। बिहार भी राइट साइड में आता है, कश्मीर भी राइट साइड में बना लो। एक और चीज़ कश्मीर जिसके लिए फेमस है, बुरजा होम, जो पिट ड्वेलिंग है ना, पिट ड्वेलिंग साइट्स हैं, न्यूलिथिक साइट है ये भी। और भी न्यूलिथिक साइट्स हैं यहाँ पे। उतनूर जो तेलंगाना में है, वहाँ पे ऐश माउंट मिला है। कुछ और न्यूलिथिक साइट्स का नाम देख लो, जैसे कि दाउजली हाड़े की सबको पता होगा, असम में है, लिखते जाओ। और महागारा यूपी में है, महागारा यूपी में है। और कोल्डी हवा, कोल्डी हवा बता सकते हैं वहाँ पे क्या मिला था हमें। कोल्ड है, कोल्ड हवा दे रहे हो किस चीज़ को, राइस को। वेरी गुड, तो राइस वहाँ पे मिला था। बस हमें इतने ही हिंट चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा निमोनिक्स बनाएंगे, एक्रोनिम्स बनाएंगे, तो हम वो ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे रिक्वायर्ड है वही बनाएंगे। अभी कुछ कुछ साइट्स हैं जहाँ पे ऐश माउंट भी मिला है, ठीक है, जैसे कि एक उतनूर था। और भी साइट्स हैं जैसे कि पिकली हल। तो मैं ये नहीं पता, तो एटलीस्ट ये याद रखो कि ये सारे न्यूलिथिक साइट्स हैं। पिकली हल कर्नाटका में है, हमने देखा था हुंसकी भी कर्नाटका में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो तुम लोग, कुपगल। ये सब कर्नाटका के साइट्स हैं जो फेमस है। एक है संगन कर लो, सुना होगा ये तो सबने, ठीक है। और एक है टक्कला कोटा, टकला भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 4 साइट्स थी न्यूलिथिक साइट्स, जो एनसीईआरटी में भी है। फाइन, लेट्स मूव अहेड। सो इस पेज में ऐसा है, जो याद नहीं हुआ है जस्ट लुक एट वंस। हमने सब कुछ कवर कर लिया है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है और डिस्कस नहीं किया है, वो है तमिलनाडु में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिली है जिसका नाम है अतरीपक्कम। लिख लो, मैंने यहाँ लिखा है, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी दैट, दैट्स कम्प्लीटली ओके। अतरीपक्कम, ठीक है, इट इज़ इन तमिलनाडु। And Payampally we have already read, it is a Neolithic site in Tamil Nadu. Fine. I don't. Punjab does not have any prehistoric site for such, any such. And here Madhya Pradesh we have seen. Chhattisgarh have written one, that is Singhanpur. Not so important. I can leave it. Okay. Next पे चलते हैं, that is Chalcolithic sites. मैंने अभी कुछ बताया था, याद है? Let's revise once. मैंने पूछा था आपको कि जॉर्वे कल्चर कहाँ पे आता है, तो इसका आंसर क्या था, महाराष्ट्र, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं, बताओ आहार बानस कहाँ पे आता है। राजस्थान में आता है, ये नदी का नाम है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे आता है, अच्छा लिखा ही है, चलो इसमें बता दो ना जैसे भी। तो देखो, अगर हम एक ऑप्शन को एनालाइज कर लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही बन जाता है। सी हियर, इट्स इन राजस्थान। एंड राजस्थान मतलब कौन सी रिवर होगी, देख लो एक बार। फिर मालवा एमपी में है, सवालदा देख लो, सवालदा। और जॉर्वे दोनों महाराष्ट्र में है, कयाथ वाला जो है वो अपना एमपी में है, ठीक है। तो
एक बार देख लेते हैं। आहार का बानस, ये तो सामने सामने नाम ही लिखा है कल्चर का, ठीक है। और इसमें अगर ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 4 है। फिर कयात कल्चर का है, काली सिंध नदी वहाँ से जाती है। मैंने यहाँ स्टेट्स लिखा है, देखो काली सिंध कहाँ से जाती है, एमपी और राजस्थान से, ठीक है। फिर आप देखो कि सवालदा, वहाँ से नर्मदा जाती है। और मालवा से कौन जाती है, सवालदा से ताप्ती है, मालवा से नर्मदा है, ठीक है। दोनों सेम ही है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर निकलती है। डन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया, तो हम आईवीसी पे आ रहे हैं। इंडस वैली एग्जिस्टेड इन, सबको पता है कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक में क्या डिफरेंस है, राइट। आपको पता होगा प्री हिस्टोरिक मतलब कि जहाँ पे राइटिंग नहीं होती थी। मैं एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। प्री हिस्टोरिक मतलब यहाँ पे राइटिंग नहीं होती थी। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक मीन्स राइटिंग तो है बट हमने डिसिफर नहीं कर पाया उसको, तो इसीलिए ये आईवीसी मेरा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और हिस्ट्री मतलब क्या, जिसकी राइटिंग में है, हमारे पास वेल प्रिजर्व्ड इंस्क्रिप्शंस है, राइट। तो लेट्स सी, आप इसका डेट देख लो। आईवीसी का डेट क्या है, 3000 से 600 बीसी तक हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, ठीक है। डन। विच इज व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आईवीसी। अच्छा, यहाँ पे देखो, आईवीसी में फर्स्ट 2 आर्चेस नहीं थे, राइट। बिल्डिंग ऑफ वर्शिप नहीं थी, हमें एक किंग प्रीस्ट मिले थे, बट वहाँ पे ऐसा कोई टेम्पल या बिल्डिंग नहीं थी, तो ये तो नहीं होगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो ठीक है, बीड्स, ज्वेलरीज एक्सेट्रा, है ना। एंड बर्न्ट ब्रिक्स तो मिला था, तो ये ऑप्शन होगा। लेट्स सी। हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी थी, इसमें याद रखना कि यहाँ पे जिप्सम का यूज़ किया गया था। बर्न्ट ब्रिक्स थे एंड जिप्सम भी यूज़ किया गया था, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है इन हरप्पन, और जो फर्स्ट 2 आर्च हैं वो बलबन के टाइम पे यूज़ हुआ था। डन। हमें देखो, यहाँ पे हमें पता है, हम पढ़ते आए ना, बर्न्ट ब्रिक्स मिलते हैं, ग्रेट बाथ मिलता है, ठीक है। एंड मोहनजोदारो में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ग्रेट ग्रानरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, विच सिटी इज नोन एज मिनी हरप्पा। मिनी हरप्पा किसको बोलते हैं, लोथल को, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे गुजरात का है, ठीक है। मिनी हरप्पा ऐसे को बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला, बाकी ऑप्शन को एनालाइज करो। सोहागोरा कहाँ पे मिलेगा आपको, और देसलपुर कहाँ पे मिलेगा, तो देसलपुर मेरा गुजरात में है। कोरदेची कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और सोहागोरा कहाँ पे है, आई थिंक मैंने ये पीछे बताया है। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखो, पार्टिसिपेट करो तो याद होगा एटलीस्ट जो जो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये भी बताना, हम सोहागोरा इंस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं, राइट, इसलिए ये फेमस प्लेस है ना, इंस्क्रिप्शन। और बताना कि इंस्क्रिप्शन फिर किसके लिए है, वो सोहागोरा इंस्क्रिप्शन। तो मिनी हरप्पा कौन है, अपना लोथल, ठीक है। लोथल वाज वन ऑफ द सदर्न, अच्छा देखो, लोथल वन ऑफ द सदर्न सिटीज ऑफ द हरप्पन इंडस वैली था। इट इज नोन एज मिनी हरप्पा। आधी यहाँ पे कट हो गई है, मैं बता देती हूँ, वही क्वेश्चन का रिपीट है। मिनी हरप्पा इट इज रूम प्रेजेंट डे गुजरात। अच्छा, एक काम करो और राव से उसको लिंक कर लो। देखो यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा ये मैप के लिए मुझे एक्सक्यूज करना। ये देखो, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। नदन मोस्ट पता है, मांडा में है। मांडा कहाँ पे है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नदन मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट्स पूछते हैं वो आईवीसी का, ठीक है। मांडा JNK में है, ये मेरा नदन मोस्ट साइट है, सबसे नॉर्थ में जो साइट है। देन साउथ में मेरा महाराष्ट्र में है दैमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट मेरा यूपी में है, कौन सा है किसी को पता है, आलमगीरपुर, है ना।
ये मेरा यूपी में है, और सदर्न मोस्ट जो मेरा साइट है वो देसलपुर में। अगर इंडिया का पूछे तो देसलपुर में है, गुजरात का। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूछे तो पाकिस्तान में है एक साइट, इसका नाम है सुख्ता गेंडोर। ठीक है, तो ये सब थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने रिवाइज कर लिया सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न है। और याद रखना कि इनिशियल एक्सकवेशन लोथल का क्या है, राउंड है। ठीक है, नीचे तो फॉलोइंग इज हरप्पन पोर्ट। तो मैं एक चीज बताती हूँ, पोर्ट तो वही होगा ना जो नदी के या समुद्र के किनारे होगा। तो इसलिए लोथल को मिनी हरप्पा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पानी के किनारे है, अरेबियन सी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे डॉकयार्ड कहाँ पे मिला या जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो सब लोथल ही आंसर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना एक चीज। यहाँ पे क्या है, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, ये सदर्न मोस्ट सिटी है, जो लोथल है सिटी है। मैंने अभी जो बताया वो साइट के नाम बताए थे। सदर्न मोस्ट साइट देसलपुर है या फिर सुख्ता के इंदौर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि साइट पूछ रहे हैं या सिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, वो देख लेना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन साइट्स एंड सिटी। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस कि हरप्पन पोर्ट कौन सा है, दैट इज लोथल। फाइन। अच्छा, बाकी भी देख लो कि एलेक्जेंड्रिया मेरा इजिप्ट में है। नेक्स्ट, महास्थनगढ़ मेरा बांग्लादेश में है। नागापट्टिनम सबको पता है तमिलनाडु में है, पट्टिनम करके है ना, कावेरी पट्टनम, नागापट्टिनम, सदर्न मोस्ट स्टेट्स के नेम है ये। एक चीज, लोथल है ऑन द बैंक ऑफ भोगावा रिवर, और मैंने कहा था यहाँ पे डॉकयार्ड भी मिला है। तो देखो, इसको याद कैसे रखेंगे, ये मेरा गुजरात है, यहाँ पे मेरा लोथल है। अब मुझे यहाँ पे रिवर की नाम याद रखनी है, और मैंने बोला था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मतलब आयात और निर्यात। तो जो लोग यहाँ पे रहेंगे वो लोग तो सुख ही भोगेंगे ना, तो भोगने से भोगावा, क्यों, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। तो वैसे याद रखना कि ऑब्वियसली वहाँ पे क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है एंड डॉकयार्ड है, तो भोगावा से भोगावा रिवर। देन नेक्स्ट, जिस फॉलोइंग इस साइट इज इन गुजरात। तो कौन सी साइट गुजरात में है, लोथल हमने अभी देखा गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में। इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको याद नहीं है, राजस्थान में बहुत हीट है ना, गर्मी है, तो वहाँ पे टैन हो जाता है, टैन होके हमारा स्किन कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, तो हम थोड़ा काले हो जाते हैं, तो काली वैसे याद रख सकते हो। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा, तो इसका कुछ भी याद रख सकते हो कि राखी हरियाणा करके। एंड दाबरकोट जो है ये मेरा पाकिस्तान में है। डन। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, वो मेरी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, जो इराक में है, जिसको हम सुमेरियन भी बोलते हैं, सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो ये देखो, हमने दूसरा पेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। कुछ बचा, लोथल का पता किसने लगाया था, या एक्सकवेशन किसने स्टार्ट किया था, राव ने। ठीक है, और कुछ जो तुम्हें लगता है कि याद नहीं है, आई थिंक ये अच्छे से याद हो गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेना 2 बार, और जो एक्रोनिम निमोनिक्स बनाए वो लिख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी मैंने वहाँ पे एक्रोनिम्स निमोनिक नहीं बनाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ आईबीसी। देखो इसका आंसर हॉर्स दिया है, कि घोड़ा उनको पता नहीं था। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या मैंने अभी बताया कि भीमबेटका में उन लोगों को घोड़े का पता था कि नहीं, बताओ। था, है ना, घोड़े का पता था उन लोगों को, लेकिन वही अगर तुम देखोगे कि आईबीसी लोगों में घोड़े का पता नहीं था, मतलब जब ये क्वेश्चन आया था, अभी तो उनको पता है। तो कौन कौन से जानवरों का पता था उनको, हाथी के बारे में, बुल के बारे में पता था। तो एटलीस्ट अभी के लिए याद रखो, बुल का पता है, हाथी का पता है,
बट घोड़े का पता नहीं था, बट अभी पता चल गया है। तो ये उस टाइम के हिसाब से था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक बात बता, विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स वाज टेराकोटा फॉर प्लो वाज फाउंड। ठीक है, इसका ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, प्लो हम खेत में यूज करते हैं ना, तो जब हम खेत में प्लो यूज करेंगे तो वही बहुत अ, धूप रहेगी, हीट रहेगी, गर्मी रहेगी, तो हम क्या हो जाएंगे, हम काले हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखना कि खेत में जब हम प्लो यूज करते हैं तो काले हो जाते हैं। तो काली बंगन, और काली बंगन कहाँ पे था, राजस्थान में था। ठीक है, क्यों, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा था कि हर जगह रेत ही रेत है, बहुत गर्मी है। तो अपने आप को इमेजिन करो, आप वहाँ धूप में गए हो, प्लो लेके गए हो, काम कर रहे हो खेत में और पूरे काले हो गए। ठीक है, तो वैसे ही आ जाएगा हमें। तो काली बंगन, डन, फाइन। एक और जगह याद रखना कि बनावली में भी मुझे प्लो मिला था, हल। ठीक है, वहां पे भी मुझे हल मिला था। ओके फाइन, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अगेन दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। इन which of the following Harappan cities furrows of plowed field have been found? That is कालीबंगन, राइट। लोथल में क्या है, डॉकयार्ड है। इसमें हमने देखा ग्रेट ग्रैनरी है। ओके, और अच्छा ये बताओ, लोथल के किनारे कौन सी रिवर थी, बताओ बताओ, देखते हैं तुम कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। सोचो, क्या बताया था मैंने कि मेरा गुजरात का हिस्सा है, पानी के किनारे है, आयात और निर्यात होता है, दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो यहाँ के लोग सुख भोगते हैं। तो भोगने से भोकावा रिवर, राइट। अब काम आया ना, ऐसे होता है। हम अर्जेंट में होते हैं, हमें अभी के लिए लगता है कि अरे सब तो याद हो ही जाएगा, इसमें ये सिली ट्रिक्स क्यों बना के बता रही है मुझे, तो याद हो गया, फाइन। नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, हम ना इसका एक टेस्ट भी रखेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो भी हम एटलीस्ट अगर हर दिन, ऑब्वियसली हम इंक्रीज करेंगे अपनी इंटेंसिटी, बिकॉज हमें 1 वीक में अप्रॉक्स ये घटना चक्र फिनिश करना है, ऐसे ही निमोनिक्स बना के, और 2-3 बार रिवाइज तुम खुद से करना। पर अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो एक मैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप लेके आऊँगी, जहाँ पे हम अपनी रिकॉलेबिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताना, अगर वैसे किया तो ठीक है, हर एक पेज वाइज समझाएंगे, ताकि मुझे ये भी कंफर्म हो जाए कि यस आई हैव मार्क्ड अप माय पेज थॉरली, फाइन। सो आई थिंक दिस इज ओवर। ये हमने देखा है, राइट। तो कि डॉकयार्ड मुझे लोथल में मिला था, भोगावा रिवर है, एंड क्लोव कहाँ मिला था, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में, और एक और जगह बनावली में भी मिला था। ठीक है, एक चीज याद रखो, घग्गर, घग्गर रिवर कहाँ है, कालीबंगन वाले में। ठीक है, राजस्थान में। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि साइट्स एंड उसके रिवर। ठीक है, वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर इज, अच्छा एक स्टोरी के फॉर्म में सुनो। मान लो ये तुम्हारा लोथल है, तुम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, तो जस्ट इमेजिन कि तुमने क्या किया, यहाँ पे एक ना ऐसे बॉक्स बना दिया है, बॉक्स में 10 लाइन के कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं, जैसे हमारे होते हैं वैसे ही यहाँ पे तुम याद रखना कि 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिला है, धोलावीरा में मिला है। धोलावीरा भी गुजरात में है। अच्छा, तो फिर से देखो, तो इसको लोथल से कंफ्यूज मत करना, एक है धोलावीरा, फाइन। तो धोलावीरा में, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि धोलावीरा में आपने कोई साइन पोस्ट लगाया था और वो धुल गया, डन। कुछ भी, क्योंकि वो पानी के किनारे है, गुजरात में है, तो धुल गया। क्या धुल गया, जो मेरा साइन था। ठीक है, नेक्स्ट। फ्लोफिल कहाँ पे मिला था, अगेन द रिपीटेटिव क्वेश्चन, कालीबंगन में, बनावली में। अच्छा, अभी देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पूछा है कि एट विच साइट डू वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, कहाँ पे मुझे प्लो फील्ड, खेत मिला है, और मैंने जल्दी जल्दी में क्या पढ़ लिया कि कहाँ पे मुझे प्लो मिला है। अगर सिर्फ प्लो पूछा है तो वो मेरा बनावली
एंड कालीबंगन है, ठीक है। अगर वो खेत के बारे में बात करें तो सिर्फ कालीबंगन है, ठीक है। तो देख लेना, गलती मत करना जो मैंने अभी जल्दी जल्दी में दोनों मार्क करके कर दिया था, ठीक है। फाइन। Who among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro? ठीक है, इसका साथ में याद करते हैं। देखो अम, हम्म, यहाँ से 1921 में दयाराम साहनी स्टार्टेड लार्ज स्केल एक्सकवेशन। एक सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना जो मैंने बनाई है कि देखो यहाँ पे बताती हूँ। एक चीज़ जो अपने को याद रखनी है वो है दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने हड़प्पा का एक्सकवेशन किया था। ये सबको पता भी रहता है। जो पता नहीं रहता है वो है मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो में मोहन किसको बोलते हैं? जो कृष्ण भगवान होते हैं, ठीक है। तो सब लोग कृष्ण भगवान को अपने साथ रखना चाहते हैं, है ना। तो रखना से राखलदास, याद रखना। तो मोहनजोदारो का पता किसने लगाया है? राखलदास बनर्जी। देन कुछ और नाम है जैसे कि के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेलस्टीन, घोषी एक्सेट्रा। also made contribution to study of the civilization। एंड जो स्मिथ थे वो कहीं से भी किसी के एसोसिएटेड नहीं थे। एक्चुअली स्मिथ कॉइन्स के साथ एसोसिएटेड थे। डन, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, विच कलर वाज कॉमनली सीन इन हड़प्पा? इसका निमोनिक कुछ नहीं, हड़प्पा में आर है तो रेड कलर के मटके वो बनाया करते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चेक कर को मान लो हड़प्पा के टाइम का मेरा ये पॉट है, ठीक है। तो ये पूरा रेड कलर होता था और ये जो नीचे का था यहाँ पे जो डिज़ाइन बनी रहती थी ये ब्लैक कलर का होता था। वही इसको भी और उसी प्रोसेस के थ्रू लेके जाते थे। जैसे कि यहाँ देखो 2 कैटेगरी होते थे, एक विदाउट डिज़ाइन और एक पेंटेड पोट्री। फायरिंग होती थी एंड देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज्ड पॉट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि IIT खड़गपुर का रिपोर्ट क्या था? ये किसने बोला था कि कंटिन्यूस लो रेनफॉल है फॉर 900 ईयर्स। तो ये दोनों भी याद रख लो। इनकी थ्योरी ये थी कि 900 साल तक बारिश हुई थी, इसीलिए जो मेरा IBC है उसका डिक्लाइन हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मेरी डिक्लाइन हो गई थी बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर 900 ईयर्स, ओके। एंड कैन रिमेंबर सम स्कॉलर्स लाइक ऑरेलस्टीन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, याद रख सकते हो। इन्होंने बोला था कि क्लाइमेटिक चेंज वाज द मेजर रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन साइट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैदिक एज में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक? आपको पता है कार्की, जो घोष है, विश्ववरा है, अपाला है, ये तीनों मेरी ऋग्वेदिक टाइम की जो मंत्र लिखते थे, हाइम्स मंत्र है ना, वो है। और गार्गी है मेरे फिलोसोफर जो पोस्ट वैदिक या उपनिषद टाइम की है, ना कि ऋग्वेदिक टाइम की है। डन। In which city served as capital of ancient kingdom of Magध during early Vedic period? तो अर्ली वैदिक पीरियड में कौन था? मगध एम्पायर का राजधानी या कैपिटल कौन सी थी? वही राजगिर, है ना। और फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? बृहद्रथ। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध वाज बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ इज मेंशन इन द ऋग्वेदा, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। डन। बृहद्रथ मगध के फर्स्ट डायनेस्टी थी और वो बृहद्रथ के बारे में ऋग्वेदा में लिखा गया है। गार्गी कहाँ की थी? ऋग्वेदा की थी? नहीं, कहाँ की थी? उपनिषद टाइम की। इस पोस्ट वैदिक और लेटर वैदिक। फाइन, कमिंग टू नेक्स्ट वन। इसका मैंने कुछ आपको मंडल से याद करने का ना कुछ अलग टाइम पीरियड बनाया था। मान लो ये मेरी क्लॉक है, ये मेरा 9 बज रहा है, यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि तुम्हें कैसे याद होगा, 3 बजे हमें गायत्री मंत्र करना चाहिए। याद करवा रही हूँ, क्या याद करवा रही हूँ बाद में पता चलेगा, ठीक है। 9 बजे हमें सो जाना चाहिए, सोना चाहिए, ठीक है। और
10 बजे तक अपने को 10 बजे तक सो जाना चाहिए, वरना मम्मी या पापा आके हमें डांटेंगे। अब तो मैं 3 चीज़ें मैंने याद करवाती हूँ। 3 बजे उठ के गायत्री मंत्र करना चाहिए, मतलब कि जो गायत्री मंत्र है वो मेरे तीसरे मंडल में लिखा गया है, ठीक है। 9 बजे सोना चाहिए, मतलब जो 9वां मंडल है मेरा वो सोमा के बारे में बात करता है। ये क्या होता है, ड्रिंक होता है ना। और नहीं सोए 9 बजे तक, सो जाओ, वरना मम्मी पापा आके डांटेंगे। वरना से क्या है, वरना सिस्टम कहाँ से आया है, तो 10वें मंडल में है, याद हो गया। तो घड़ी की सुइयों के जैसे की हेल्प लेके वी कैन रिमेम्बर दिस, ठीक है। नाउ लेट्स रीड which mandal of Rigveda is completely to Soma, which is I told you 9th mandal। 9 बजे we should sleep, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज़ें लिखी है कि देयर आर टोटल 10 मंडल्स इन द ऋग्वेदा, जो हाइम्स है, और 9th जो है डेडिकेटेड है सोमा को, विच इज अ ड्रिंक ऑफ आर्यंस, जो कि किसके पीक से बना हुआ है, वो है मुजावंत पीक, ठीक है, तो याद रख सकते हो। और 10th मंडल में वरना के बारे में है, मैंने कहा था वरना मॉम डैड आके आपको ज़बरदस्ती डांटेंगे या सुला देंगे, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, या टू होम इज द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू। अभी देखा हमने ऊपर 9 बजे तक सो जाना चाहिए, सोना चाहिए तो सोमा, राइट। अच्छा, तुम बता सकते हो सोना हमने आज इस सेशन में कहाँ पे देखा था? अभी याद दिलाती हूँ। अरुण था और एक लड़की थी सोना, ये था नर और ये है मदा। नर्मदा में देखा था ना कि नर्मदापुर, नर्मदा नैन, जहाँ पे क्रेनियम मिला, उसका पता किसने लगाया था? अरुण सोनाकिया। याद आया? ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद करा देती हैं। ये सेम चीज़ है, गायत्री मंत्र कहाँ पे लिखा है? ऋग्वेदिक के टाइम्स पे लिखा गया है। अच्छा, ये एक चीज़ देख लो कि लिखा किसने है? विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र जो है वो पूरे विश्व के लिए है, विश्व की मित्र है, ठीक है, फाइन। और ऑब्वियसली सूर्य देव के लिए है तो सन डे। इन विच फेज was the concept of untouchability clearly put? That was in Dharmashastra. Okay, let's read this para. In the period of Dharmashastra, during the Sutra period, apart from the 4 varna, पहले के 4 varna ये है, many other castes also emerged in a society, जैसे कि कुछ और कास्ट थे, मागधी सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आ रहा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। एंड यू हैव 2 टाइप्स ऑफ शूद्रास, दैट इज नीरावासिता एंड अनीरावासिता। और जो फर्स्ट वाले हैं ये अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है, तब के उस बुक में लिखी थी। आयरन कब इंडिया में? अच्छा, मतलब राइस कब आया था? लेट्स रिवाइज। राइस लगभग 8000 बीसी में आया था, राइट। और लोहा कब आ गया था? याद करो, कब आया था लोहा? यहाँ पे देखो, see here, iron has been found from the Doab area of the Nuh, Rajasthan, along with the black and red ware. उसके बाद है कि the earliest clear reference to this metal was found in later Vedic. तो ये क्वेश्चन आता है कि later Vedic में लोहे का जिक्र है, तो yes, it is mentioned in the later Vedic period. In Atharvaved, iron is mentioned as Sham Ayas, ठीक है। And there is also a reference of iron plowshare. Excavation at Atranji Kheda in UP has yielded the earliest agricultural iron tools along with the remains of wheat, barley and rice. Archaeologists have dated, fine, this is okay. Just remember that it is found in the later Vedic period. It was mentioned in the Atharvaved also. Shyama. Then coming to next. वो घास कोई क्या होता है? क्या होता है? Inscriptions were found are mentioned for the Vedic god and goddesses. Okay, तो ये इंफॉर्मेशन है, देख लो। अच्छा,
ये देख लो, एशिया माइनर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना एशिया माइनर, ये क्या होता है? ये प्लेस है टर्की में, जिसको हम एनाटोलिया पर पढ़ा होगा, टर्की में प्लेस है, ठीक है, रिमेम्बर दैट, उसको एशिया माइनर बोलते हैं। ओके, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैंक ऑफ द रिवर, किस रिवर में मिली थी? पुरुष में। तो ऐसे आंसर रखते हैं, 10 किंग हैं तो पुरुष ही हैं, और पुरुष एक कोई पुरुष, फेमस पुरुष है रवि, तो हो गया, ठीक है, रावी की नदी के किनारे इट वाज देयर इन व्हिच सुदास द किंग ऑफ भरता won. Okay, coming to next question. Which ancient Indian text composed during the later Vedic period contained philosophical hints and discussion on cosmology and ethics? देखो, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे है, कौन सी है फिर? कहाँ पे भी डिस्कशन आता है ना, डिस्कशन अबाउट हु एम आई, व्हाई एम आई एग्जिस्टिंग, ये सारे उपनिषद होते हैं। तो उपनिषद कंपाइलेशन हुआ था, उपनिषद के कौन थे? गार्गी, हमने देखा था। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड इंक्लूडिंग फिलोसॉफिकल डायलॉग्स, डिस्कशन, कहा था ना यहाँ पे डिबेट, डिस्कशन, यू नो, सो मेनी डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं। द उपनिषद आर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, संस्कृत में लिखा गया है, roughly between 700 BC 300 BC. Done. Let's come to Buddhism. तो बुद्धिज्म और जैनिज्म मैं सोच रही हूँ कि बाद में ही कराते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तो उसको थोड़ा डीप में लेके जाएंगे। तो विल रैप इट हियर। बताना कैसा लगा ये पूरा डिस्कशन, ठीक है, बाय बाय।